भक्त कहते मां सदा पापी से पापी को मां तूने भव सिंधु तारी है। फंसी मझधार में नैया को मां पल भर में उबारी है। कि मां कि न जाने कौन सी भूल हो गई हमसे मैया, अपने इस बालक को मां मन से बिसारी है। कि मां क्या भूल हो गई मैया। हे मां मां और कवन फूलवा फूल भोर भी सरवा कवन फूलवा दिन दोपहरिया है। मैया ए मैया और कवन फूलवा फूल और भोर भी सरवा कवन फूलवा दिन दोपहरिया है। किया है मैया किया है मैया किया है मैया कवन फूलवा फूल आधी रातिया होते बतावा तोहरा बात मैया कवन फूलवा फूल आधी रातिया होते बतावा तोहरा बात कवन फूलवा फूल भोरे भी सारवा हो कवन फूलवा दिन दोपहरिया है। कवन फूलवा फूल भोरे भी सारवा हो कवन फूलवा दिन दोपहरिया है। किया है मैया किया है मैया किया है मैया कवन फूलवा फूल आधी रातिया होते बतावा तोहरा बात जो कवन फूलवा फूल आधी रातिया होते बतावा तोहरा बात जो किया है मैया कवन फूलवा फूल आधी रातिया होते बतावा तोहरा बात जो फूलवा फूल आधी रातिया होते बतावा तोहरा बात जो तेरा सवारी बारू तेरा पहाड़ा अरे तेरा पहाड़ा हो स्वर्ग लागे लाया नैया हे देविया। मैया कवन फूलवा फूल आधी रातिया होते बतावा तोहरा बात जो मैया कवन फूलवा फूल आधी रातिया होते बतावा तोहरा बात जो कहता है ए मैया बेली फूल फूल और भोर भी सरवा चमेली फूल दिन दोपहरिया है। फूल फूल भोर भी सरवा हो चमेली
पूरा दिन दुपहरिया है किया है मैया किया है मैया किया है मैया यारा होला फूलावा फूले आधी रात किया होते बचावा तोहरा बात जो श्री राम कथा के रसिक रसिया हमारे हनुमत लाल जी महाराज हैं। जहां भी भगवान की कथा होती है, भगवत भजन हरि नाम की चर्चा होती है, भगवान का गुणगान होता है, संत कहते हैं कि उस स्थान पर हनुमान जी महाराज आते हैं और ऐसा प्रमाण है कि सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। ये एकनाथ जी की कथा से प्रमाण मिलता है। एकनाथ जी महाराज कथा सुना रहे थे और ध्यान देंगे, इससे ये प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी कथा में आते हैं। एकनाथ जी महाराज कथा सुना रहे थे और कथा में यह सुना रहे थे कि जब हनुमान जी एकनाथ जी कथा में सुना रहे थे कि लंका में सफेद फूल था, लंका में एक सफेद फूल था। जैसे एकनाथ जी महाराज बताए सुनाए कि लंका में एक सफेद फूल था, हनुमान जी महाराज उठकर खड़े हो गए। महाराज जी तनिक ठहर जाइए। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, हाँ कहिए हनुमान जी। कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए, आप लंका गए हैं? कहा नहीं। कहा जब आप लंका नहीं गए तो आप यह कैसे जानते हैं कि लंका में सफेद फूल है? लंका मैं गया, मैं अपनी आंखों से देखा कि लंका में लाल फूल है और आप कह रहे हैं कि लंका में सफेद फूल है। आप झूठी कथा सुनाते हैं। एकनाथ जी कहते नहीं महाराज, कथा कभी झूठी नहीं होती और मंच से कोई भी झूठी बात नहीं बोली जाती है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, लंका में सफेद फूल है। हनुमान जी कहते फिर आप अपनी बातों पर अड़े हैं। अरे लंका मैं गया, मैं अपनी आंखों से देखा कि लंका में लाल फूल है। अब एकनाथ जी कहते सफेद फूल है, हनुमान जी कहते लाल फूल है। दोनों में अरार ठन गई। इस बात का फैसला करवाने एकनाथ जी और हनुमान जी चले। कहा इसका फैसला तो वही कर सकते हैं जो लंका गए हैं। कहा तो एक काम कीजिए, भगवान राम जी के पास चला जाए। कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चले। जब राम जी के दरबार में पहुंचे, दंडवत प्रणाम किए। भगवान कहते कि कहिए हे एकनाथ जी, हनुमान आप दोनों एक साथ कहीं कैसे आना हुआ? हनुमान जी महाराज कहते हैं
कि हे प्रभु, हम दोनों के बीच में एक बात की लड़ाई चल रही है। कहा किस बात की लड़ाई है? हनुमान जी कहते कि एक नाथ जी महाराज कथा सुना रहे थे और सबको झूठी कथा सुना रहे थे। कहा हुआ कैसे? हनुमान जी, ये तुम कैसे जानते हो कि ये झूठी कथा कह रहे थे? कहा ये कह रहे थे कि लंका में सफेद फूल है। लंका मैं गया, मैंने देखा लंका में लाल फूल है। जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि लंका में लाल फूल है, तो एक नाथ जी कैसे बता रहे हैं कि सफेद फूल है? हे प्रभु, आप ही बताएं, आप भी लंका गए हैं, लंका में लाल फूल है या सफेद फूल है? भगवान के बगल में विदेहवंश वैजयंती भगवती सीता बैठी हुई थी। देवी सीता कहती हैं कि हनुमान, ना तो लंका में लाल फूल है, ना ही लंका में सफेद फूल है, लंका में श्याम वर्ण का फूल है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी मैया सीता कहती है कि लंका में ना तो लाल फूल है, ना सफेद फूल है, लंका में श्याम वर्ण का फूल है। अब हनुमान जी कहते, लो यहां तो तीसरी बात हो गई। मैया कह रही लंका में श्याम वर्ण का फूल है। हनुमान जी कहते, प्रभु अब आप ही कुछ बताइए। भगवान कहते, हनुमान, एक नाथ जी जो कह रहे हैं वह भी सत्य है, और तुम जो कह रहे हो वह भी सत्य है, और जो जानकी कह रही है वह भी सत्य है। हनुमान जी कहते, प्रभु ये तो कोई फैसला नहीं हुआ। जब सबके सब सत्य ही है तो असत्य क्या है? ये कैसा फैसला है? यह कैसा फैसला? तो भगवान कहते, हनुमान, लंका में हकीकत में सफेद फूल ही है, लेकिन जिस समय तुम लंका गए उस समय तुम्हारी आंखें रावण के प्रति क्रोध से लाल था। रावण जो है उसके प्रति तुम्हारी आंखें क्रोध से लाल था, इसलिए तुम्हें लंका की हर वस्तु तुम्हें लाल ही दिखाई देता था। इसलिए सफेद फूल भी तुम्हें लाल दिखाई दिया, तो तुम्हारे लिए लाल फूल हो गया, लेकिन लंका में सफेद फूल है। जानकी जब से लंका में गई, जानकी का कहना है लंका में श्याम वर्ण का फूल है। जानकी जब से लंका गई, जानकी के आंखों में हर पल हर क्षण मेरा ही स्वरूप बसता है और मेरा रंग श्यामला है, इसलिए जानकी को लंका का हर वस्तु श्याम वर्ण ही दिखाई दे रहा था। इसलिए जानकी के लिए लंका में श्याम वर्ण का फूल था, लेकिन लंका में सफेद फूल है, जो एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं। बोलिए प्रेम से भक्तर भगवान की सजनाओ। इसलिए इस कथा से प्रमाण मिलता है कि जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज आते हैं, और ऐसा प्रमाण है कि सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। आइए 2 मिनट से हनुमान जी महाराज से निवेदन हो, प्रार्थना है। उस समय की बात है जब मैया सीता लंका के अशोक वाटिका में बैठी है। भगवान के आदेशानुसार हनुमान जी मैया जानकी का समाचार लाने लंका को गए, और हनुमान जी पता लगाते लगाते अंत में विभीषण जी के बताए अनुसार जब अशोक वाटिका पहुंचे तो सूक्ष्म रूप लेकर जिस वृक्ष के नीचे मैया जानकी बैठी हुई थी उसी वृक्ष पर हनुमान जी जाकर बैठ गए। इतने में देखते क्या है, उधर से रावण आता है और माता सीता को डराता है, धमकाता है। रावण के चले जाने पर राक्षसियां आती है, वह भी मैया को डराती है। जब सब के सब चले गए तब माता सीता आंखों में आंसू लेकर रोती है, आंखों में आंसू लेकर रोती है कि प्रभु प्रभु
कब आएंगे आप? अगर आप नहीं आएंगे, अगर आपको आने में विलंब हो रहा है तो कम से कम आप अपना एक दूत भेज देते, आपके आने का समाचार मुझे मिल जाता। अगर आप नहीं आएंगे तो आपके ही यादों में ये आपकी जान की अपने प्राण का अंत कर देगी, क्योंकि अब मुझे रावण का अत्याचार सहा नहीं जा रहा है। हे प्रभु, मैया जान की आंखों में आंसू लेकर रोती है। इतने में हनुमान जी उस वृक्ष पर बैठे बैठे गुनगुनाना शुरू करते हैं। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी कहते सुनत आवे, कहते सुनत आवे, कहते सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो जी, राम जब हनुमान जी इतना गाते हैं तो मैया जानकी चारों तरफ देखने लगी, चारों तरफ देखने लगी, देखते ही कहीं कोई नहीं। मैया कहती है, भाई तुम कौन हो? इस रावण की नगरी में जहां रावण के आदेश के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, ऐसे रावण की नगरी में ऐसा साहस करने वाला तुम कौन हो जो इस रावण की नगरी में आकर मेरे प्रभु श्री राम का तुम गुणगान कर रहे हो? ऐसे साहसी तुम कौन हो? जरा मेरे सामने आओ। अब हनुमान जी सोचते हैं कि मैया कह रही है सामने आओ, मैं मैया के सामने कैसे जाऊं? अगर मैया मुझसे पूछेगी कि तुम कौन हो और मैं कहूंगा कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, तो माता सोचेगी कि भला एक बंदर और एक मनुष्य की दोस्ती कैसे हो सकती है। लेकिन माता का आदेश है तो मुझे जाना होगा। हनुमान जी अशोक वृक्ष से नीचे उतर गए। मैया पूछती है तुम कौन हो? कौन हो तुम? हनुमान जी कहते हैं माँ, प्रभु राम ने मोहि बताया, मैं राम दूत बन आया। प्रभु राम ने मोहि बताया, मैं राम दूत बन आया।
खाली हाथ नहीं आया मैया, आपको विश्वास दिलाने के लिए। और संग लालो मैंने, और संग लालो मैंने मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो हे राम हनुमान जी मुद्रिका निकाल कर दिए, और जब उस मुद्रिका में भगवान के स्वरूप को देखती है मैया सीता, तो माँ के आंखों से दो बूंद आंसू टपक गए। मैया सीता के आंखों में आंसू देख हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ हे मैया, मैया बिल्कुल मत रोना, मैया सर मत रोना, बिल्कुल मत रोना, मैया हरगिज़ मत रोना, भरोसा कीजिए, श्री राम शीघ्र आवेंगे, आने की आस न खोना, श्री राम शीघ्र आवेंगे, आने की आस मत खोना, राम पे भरोसा की है, राम पे भरोसा की है, राम जी की रानी के मां, राम पे भरोसा की है, राम पे भरोसा की है, श्री राम जी की रानी, राम कहानी सुनो जी। थोड़ी प्रेम से